वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल बख्तावर के एपिसोड नंबर 11 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको अपने मनपसंद ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। तो दोस्तों आखिरकार जिस चीज़ का डर था वही होने लगा है, क्योंकि शीदे से जब से बख्तावर ने शादी से इनकार किया है वो उल्टी सीधी चालें चलने लग गया है। अब वो बख्तावर को सारे मोहल्ले के सामने बदनाम करने पे तुल गया है। यहाँ तक कि वो लोगों से उल्टी सीधी बातें करने लगा है और लोगों को जमा करके बख्तावर के घर लेकर आ रहा होता है। वो उसके मालिक मकान से बात करना चाह रहा होता है कि मौलवी ने ऐसे कैसे लोगों से घर दे दिया जिनका कोई अता पता नहीं, मशकूक किस्म के लोग हैं। यहाँ तक कि इतने दिन हो गए हैं उनकी बेटी भी नज़र नहीं आती इस मोहल्ले में। आखिरकार वो कहाँ है? जबकि शीदे का इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि उनके घर में क्या चल रहा है, लेकिन वो तो उनके घर में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है, उनके मामलात में बोल रहा है, यहाँ तक कि लोगों को भी उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर ले आता है ये कहने के लिए कि उनसे इस चीज़ का जवाब तलब करें कि आखिर उनकी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ जाती है और क्या करती है। क्योंकि जब जब मैंने उसे देखा है वो बहुत दिनों से गायब है। यहाँ तक कि जब उसकी अम्मी अस्पताल थी तो मैं वहाँ भी देखने गया, वहाँ भी वो नहीं थी, वहाँ भी बख्तू और उसकी अम्मी थी। आखिरकार इतने दिन से उनकी बेटी कहाँ गायब है? मुझे तो कोई ऐसी गड़बड़ लगती है कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। आखिरकार बख्तावर का मालिक मकान बख्तावर की अम्मी से आके बात करता है और कहता है कि मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को इस घर से निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं आप लोग शरीफ हैं। इवन ये कि मालिक मकान की बीवी भी उससे पूछ रही होती है कि ये लोग क्या कह रहे थे और क्या करने आए थे। वो अपनी बीवी को सारी बात बताता है कि ये लोग कह रहे हैं कि तुम लोगों ने कैसे मशकूक लोगों को घर दे दिया है, जबकि हमें इनका चाल चलन अच्छा नहीं लगता, इन्हें अपने घर से निकाल दो। अभी तो मैंने बात को ठंडा कर दिया है और उन लोगों को भेज दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो रुकेंगे, वो फिर से आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके घर में किसी ना किसी शख्स का आना जाना है और उनकी बेटी के किसी ना किसी के साथ ताल्लुकात है। ऐसी बातें करके मोहल्ले वाले उनसे चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ जो है बख्तू अपने बॉस दिलावर के घर होता है। दिलावर जो है उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बख्तू जो है घबराहट का शिकार होता है, क्योंकि बख्तावर से जो है मज़ीद ये बात नहीं छुपाई जा रही कि वो एक लड़की है। वो दिलावर को सब सच बताना चाहती है, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा। वो चाहती है उसे कोई अच्छा सा मौका मिल जाए और वो अपनी हकीकत बता दे। दिलावर के घर में हुरिया और उसका भाई सलार आए होते हैं उनसे मिलने। यहाँ तक कि जो है मलिक साहब जो है दिलावर को रोकने की कोशिश करता है कि हुरिया और सलार आए हैं, आकर बैठ के इनके साथ नाश्ता करो, लेकिन दिलावर जो है तंज करता है कि ये तो इसका अपना घर है, हर दूसरे दिन ये आ जाती है, तो आप लोग बैठ के इंजॉय करें, मुझे थोड़ा काम है। ये बात सलार को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हुरिया तो इस बात को हजम कर ही जाती है। दूसरी तरफ शीदा प्लान कर रहा होता है कि अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा इस लड़की को बदनाम किया है, अगर ये दोबारा मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं इसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार इसको मेरा होना ही पड़ेगा, या तो इसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी या मैं इसकी शादी किसी से नहीं होने दूंगा। कि अचानक से बख्तू सामने से आ रहा होता है। दिलावर जो है वो बख्तू की वजह से काफ़ी हद तक परेशान होता है, लेकिन बख्तू दिलावर के बारे में ही सोच रहा होता है। जैसे ही शीदे की दोस्तों की नज़र बख्तू पर पड़ती है वो उसे बताते हैं। वहाँ से जो है शीदा उठता है और बख्तू की तरफ चल पड़ता है। बख्तू को कह रहा होता है आखिर तुम मुझसे क्यों दूर दूर रहते हो। यहाँ तक कि बख्तू घबराकर अपने घर पहुँच जाता है। उसकी अम्मी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि बेटा मोहल्ले में आज अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं, मुझे तो लगता है ये मोहल्ले वाले हमें यहाँ से निकालने के चक्करों में या इन्हें हमारी असलियत पता चल गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तो कह रही हूँ बेटा हम इस मोहल्ले से चलते हैं।
इवन यहाँ तक कि जो है बख्तू का मालिक मकान भी नज़र साहब आ जाते हैं ऊपर, ये कहने के लिए देखें मोहल्ले वाले अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि मुझे ये गवारा नहीं है। हम एक इज़्ज़तदार शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने आपसे पहले भी एक बात की थी, मैं निहायत शरीफ इंसान हूँ। मैंने आपकी बेटी का रिश्ता पहले भी मांगा था, मैं अब भी मांग रहा हूँ और इस बार मुझे इनकार नहीं चाहिए। अगर इनकार किया तो मेरे घर से तो आप चले जाइएगा, क्योंकि मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि हमारी इज्जत पे कोई उंगली उठाए। लेकिन बख्तू को ये बात पसंद नहीं आती। जैसे ही नज़र साहब जाते हैं तो वह अपनी अम्मी से कह रही होती है कि अम्मी सब्र करे। दूसरी तरफ जो है नज़र साहब की बेगम उससे पूछती है, आखिर आप ऊपर अकेले क्या करने गए थे? आपको मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर नज़र साहब उसे कहता है, तुम्हारी क्या ज़रूरत थी कि तुम वहाँ जाकर क्या करती? यहाँ पर वो जो है बख्तावर के जो है किस्से बयान कर रहा होता है। नज़र साहब की बीवी नज़र से कहती है, इतनी तारीफ़ें मत करें कि मुझे ऐसे लगने लगा है कि कहीं आप अपना ही रिश्ता उसके लिए नाप लेने पहुँच जाए। ये चीज़ जो है नज़र साहब को पसंद नहीं आती और वो अपनी बीवी पर गुस्सा करने लग जाता है। तो दूसरी तरफ जो है बख्तावर और उसकी अम्मी निहायत परेशान होती हैं। उनके पास कोई चारा ही नहीं होता। आखिरकार वो अपने गांव से इसलिए छुपकर भागकर आए थे कि शहर आकर अपनी ज़िंदगी गुजार सके और बख्तावर अपने ख्वाब पूरे कर सके। एक तरफ तो उसको इन लोगों की वजह से ही अपनी शनाख्त भी तब्दील करनी पड़ी। वो कभी लड़का बन जाती है तो कभी लड़की, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोगों की हवस भरी नज़रों से महफूज रह सके। लेकिन फिर भी लोग उन्हें जीने नहीं दे रहे। वो अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी, अगर आप मेरे ख्वाबों को पूरा होते हुए नहीं देख सकती तो प्लीज़ मुझे परेशान भी ना करें। मेरा मकसद मेरे ख्वाब पूरे करना है और मैं इन्हें हर हाल में पूरा करके छोड़ूंगी। दूसरी तरफ जो है बख्तू अपने काम पर जा रहा होता है कि शीदा इसे रोक लेता और इसे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था तुम्हारी बहन के लिए, लेकिन उसने पहले इनकार कर दिया था। अब इनकार नहीं होना चाहिए। मैं इन चीज़ों को बुरा नहीं मानता, लेकिन जितनी बदनामी उसकी हो रही है इससे अच्छा वो अपने घर की हो जाए। मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जो है बख्तू के ये बातें पसंद नहीं आती और वो चला जाता है। दूसरी तरफ जो है बख्तू परेशान होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि दिलावर के अबू ने जो है बख्तू से अपनी टांगें दबवाई होती हैं। और यहाँ पर जो है बख्तावर इसी वजह से परेशान होती है कि अगर मेरी असलियत इन लोगों के सामने आ गई तो मैं क्या करूँगी? मुझसे इतनी अच्छी जॉब चली जाएगी, मैं अपनी स्टडी को किस तरह से कंप्लीट करूँगी? वो दिलावर को कह रही होती है कि सर आप मुझसे कोई भी काम करवा लें, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए एक फेवर कर दें कि मुझसे कभी कोई जो है टांगे ना दबवाए अपनी। लेकिन दिलावर को ये बात मामूली लगती है। वो बख्तू को हाथ लगा रहा होता है लड़का समझकर, लेकिन बख्तावर यहाँ पर घबरा कर चली जाती है। दिलावर को बख्तू की ये हरकत थोड़ी अजीब लगती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है। तो दूसरी तरफ हुरिया अपने कारोबार, अपनी सियासत को चमकाने के लिए मीडिया को बुलाती है कि उसको लोगों के साथ कितनी हमदर्दी है, जबकि उसका ये नाटकपन जो है दिलावर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। दिलावर को तो ये सारी चीज़ें जो है फेक लग रही होती है और ड्रामा लग रहा होता है। लोगों की मदद करना, वो भी मीडिया के सामने। वो हुरिया को समझा रहा होता है अगर तुम्हें सच में लोगों से हमदर्दी है तो उनकी मदद अकेले में करो, ये ना कि तुम पूरी दुनिया के सामने उन्हें लेकर जाओ और उनकी मजबूरियों को मजाक बना दो या उनका तमाशा बना दो। तो दूसरी तरफ जो है दिलावर अपने वर्कर्स को डांट रहा होता है क्योंकि उन्होंने उससे झूठ बोला था और उसे झूठ और उससे सख्त नफरत है। लेकिन बख्तावर जो है यही बात सोच रही होती है कि मैंने भी तो इतना बड़ा झूठ बोला है, जब मेरी असलियत दिलावर के सामने आएगी पता नहीं वो मुझे माफ़ करेंगे भी या नहीं। तो दूसरी तरफ जो है शीदा जो है वो बख्तावर के पीछे पड़ चुका है। वो तो बख्तावर को तंग करने के पूरे मंसूबे बना रहा है। जब वो पेपर देने के लिए जा रही होती है तो उसका पीछा करता है, उसे तंग करने की कोशिश करता है और उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी शक्ल की वो हालत करूँगा कि तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, इसलिए तुम्हारे पास वक्त है कि तुम अभी भी मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए। तो दूसरी तरफ जो है जैसे ही बख्तावर अपना पेपर देकर आ रही होती है शीदा उसके पीछे लगा होता है। तो दूसरी तरफ हुरिया जो है वो दिलावर को
अपने चक्रों में फंसा रही होती है, वो दिलावर को अपने कब्जों में करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर बख्तावर जो है सीधे से छुपकर भाग रही होती है कि अचानक जो है उसका दिलावर की गाड़ी से ही एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इस वक्त वो बख्तू नहीं होती, बख्तावर होती है। अब देखते हैं दोस्तों आगे बख्तावर की असलियत जो है दिलावर के सामने आती है या नहीं। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।